खलीजी ममालिक ख़ुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात के दावों के मुताबिक कि उन्होंने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किए। अभी क्या ज़रूरत पेश आई थी? ईरान ने क्या सोच के अटैक किया? मतलब जहां मुज़ाकरात हो रहे हो वहां फिर रीजन में मज़ीद एक तरह से अनसेटलमेंट है। देखें शजी, हमें देखना पड़ेगा कि ईरान की जो लीडरशिप है, खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप और IRGC, उसने जंग लड़ी कैसे है। पिछली वाली जो पिछले दिनों जो लड़ी गई है, वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज जंग लड़ी है। सेंट्रलाइज उनकी कमांड रही है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज उनकी एग्जीक्यूशन रही है। दैट मीन्स कि उनके जो 32 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम जो IRGC के कमांडर्स हैं वो इंडिपेंडेंट थे। मिसाइल फायरिंग में, टारगेटिंग स्ट्रेटजी में, चॉइस ऑफ वेपन्स में, टाइमिंग के अंदर उनको पता था कहाँ फायर करना है। तो स्टैंड अलोन इसलिए किया गया था कि उनको पता था कि चेन ऑफ कमांड किसी वक्त भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो जब एक लिबर्टी ऑफ एक्शन लोकल कमांडर्स की इतनी ज्यादा हो जाए, तो एक एलिमेंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, एक एलिमेंट ऑफ डिसबिलीव, एक एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट और एक एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि पहले तो ईरान ने भी इससे निगेट किया कि हमने ऐसा कोई ड्रोन्स या हमने नहीं फायर किए कुछ भी ऐसे मिसाइल्स। एग्जैक्टली तो मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि बाद मैं इसको अभी तक नहीं मानने को तैयार, अनलेस ईरान गवर्नमेंट खुद कह दे तो फिर तो और बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ईरानियन एज अ स्टेट पॉलिसी है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो हम ड्रोन्स भी मारेंगे और UAE को हिट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल। ये स्टैंड अलोन इंसिडेंट हो सकते हैं और ये हर जंग में हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल अमेरिका भी चाहता है। आपने देखा, अमेरिका ने खुद भी कहा है कि जो कश्तियों पर हमले हुए हैं, बहरी जहाजों पर, वो अनइंटेंडेड थे, वो वन टाइम इंसिडेंट था। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी लेट गो करना चाहते हैं इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स को, ताकि वो लीड ना करें। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि शो स्पॉइलर भी बहुत है, फॉल्स फ्लैग भी पॉसिबिलिटी होती है ऐसे मौकों पे। कोई भी बहुत सारे एग्जैक्टली के मौके का फायदा उठा सकते हैं। अब ये CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने खुफिया तौर पर अपना आयरन ड्रोन सिस्टम अमारात में डिप्लॉय किया है। क्या ये एक नए रीजनल मिलिट्री अलाइनमेंट का आगाज है जिसमें इसराइल ओपनली खलीजी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन रहा है? जी, अगर ये हकीकत है जो रिपोर्ट आप कह रही हैं, तो फिर वाकई एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न है। क्योंकि अमेरिका को निकाल के उस मुल्क से अगर इजरायली आ जाते हैं टेक ओवर करने, तो वाकई मैटर ऑफ कंसर्न ना सिर्फ ईरान के लिए होगा बल्कि रीजनल कंट्रीज के लिए भी होगा जो ऑलरेडी GCC का हिस्सा थी। क्योंकि अब UAE हिस्सा नहीं रहा, उसने विड्रॉ कर लिया अपना वहां से पोजीशनिंग। तो जब ये विड्रॉ कर लिया तो एक और डिस्कम्फर्ट लेवल हो जाएगा कि एक तरफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ आई एम श्योर काफी हद तक वो ब्रेक अवे करना चाहते होंगे GCC के ममालिक अमेरिकन बॉन्डेज से, जो इतने अरसे हमने देखा। तो वो ब्रेक अवे भी एक शामिल है, एक रीअलाइनमेंट भी शामिल है, और इसराइल का एंटर हो जाना ओवरऑल खित्ते के लिए भी ठीक नहीं है। और जाहिर है एक जो यूनिटी थी एक खासतौर पर GCC की, और खासतौर पर ऑयल बेचने के लिए, वो इनकी कॉमन पॉलिसी होती थी। GCC जब से ये 81 से बना था, तो ये कन्वर्ट करते थे और कन्वर्ज करते थे एक दूसरे पे फैसला साजी में, और बल्कि काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते थे ऑयल प्राइस को दुनिया में। लेकिन अब क्योंकि वो अलहदा हो जाएगा UAE, और UAE का मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करके तेल की कीमत गिरा देगा ताकि उसको ज्यादा अर्निंग हो, ताकि वो रीस्ट्रक्चरिंग कर सके अपने मुल्क की। लेकिन ओवरऑल इजराइल इस पर बड़ा खुश होगा क्योंकि उसने एक डिसइंटीग्रेशन इन ममालिक में करवा दी है, और ओवरऑल फायदा जाहिर है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इनकी यूनिटी को, जो अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी सिंबल नहीं है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। खालिद साहब, मौजूदा सूरत हाल में जहां आबनाए हुर्मुज़ आलमी तवानाई की शहरक समझी जाती है और ईरान खुलकर उस पर कंट्रोल या कम से कम डिस्ट्रप्शन की बात कर रहा है, आपके ख्याल में क्या ईरान वाकई इस चोक पॉइंट को बंद करने की मुकम्मल अस्करी सलाहियत रखता है, या ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिटेरेंस और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है ताकि अमेरिका और उसके तहादियों पर दबाव डाला जा सके? जी, बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने इनवाइट किया। बुनियादी तौर पर देखिए, हमें ये देखना होगा कि स्ट्राइट ऑफ हॉर्मोज कोई ऐसा प्लग एंड प्ले या ऑन ऑफ स्विच तो है कोई नहीं। आपने एक डिटरेंस, अपनी कैपेबिलिटी और एक एलिमेंट ऑफ फियर या खौफ पैदा करना होता है जो बहरी जहाज वहां से गुजरते हैं। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था जिसमें कुछ इंटरव्यूज थे उन जहाजों के जो वहां स्टक हैं और वेट कर रहे हैं। उनके कैप्टन ने कहा कि हम अपने क्रू को और अपने जहाज को और अपना जो कार्गो है, चाहे वो ऑयल है, उसको खतरे में नहीं डालेंगे किसी तरीके से भी, जब तक हमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्लियरेंस नहीं मिलती ईरान की तरफ से। तो ये आपने एक एलिमेंट ऑफ कन्विक्शन बिठा दिया उन लोगों के जहनों में कि अगर आप ट्रेवल करेंगे तो रिस्की है, आपकी जान को भी जाहिर है, और शिप जो आपका कार्गो लेके जा रहा है उसको भी। तो ये इनफोर्स ईरान ने वैसे कहने से नहीं की सिर्फ। एक तो आप देखिए कि जो कोस्टल एरियाज हैं और खासतौर पर ओवरऑल जो ईरान है, वो 50% तकरीबन पहाड़ी इलाका है, यानी अनइवन है, टेरेन है, जिसके अंदर छुपना आसान है, बंकर्स बनाना आसान है, जिसके अंदर टनल्स बनाना आसान है, हाइडिंग प्लेसेस। तो ईरान ने वहां पे
ऑल अराउंड द कोस्ट अपनी जो मिसाइल बैटरीज हैं वो छुपाई हुई हैं, उनको अटैक करना मुश्किल है। अब वो होता ये है कि जब शुरू में इसने डिस्ट्रक्शन की थी, जो बहरी जहाजों को हमला किया था, तो वहां वहां से वो टनल से निकलती थी उनकी मिसाइल बैटरीज और ड्रोन्स की खास तौर पर, और वो फायर करके वापस छुप जाती। तो अब ये खौफ पैदा हुआ है, तो ये एलिमेंट ऑफ कन्विक्शन ईरान ने लोगों के जहनों में डाली है कामयाबी से। तो आई थिंक ये मैनिफेस्ट इसीलिए वो कर पा रहा है। अमेरिका के लिए खोलना इसको बहुत मुश्किल इसलिए था कि उसके लिए करीब आना पड़ता था अपने बहरी जहाज लेकर या डिस्ट्रॉयर्स लाना, तो वो बहुत रिस्की था, वो खुद इटरेट हो जाते। तो अमेरिका आज तक ब्लू वाटर नेवी, मैं इसको कहता हूँ, जितने ऑपरेशंस अमेरिका ने आज तक किए हैं इराक के खिलाफ, वो ओपन सीज में खड़े रहते थे। वहां से जाकर उनके जहाज डोमिनेंस क्रिएट करते थे, स्ट्राइक्स करते थे, स्टैंड ऑफ वेपन्स करते थे, एयर डोमिनेंस क्रिएट कर लेते थे और वापस जाकर खरीद से लैंड कर देते थे। ये एक ऐसी बंद गली है जिसके अंदर उनके लिए एक रिएक्शन डलवा है। वो करीब जाते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, अगर करीब नहीं जाते तो एयरक्राफ्ट कैरियर किसी काम के नहीं है। और 3 आपने देखा, एक वापस चला गया, 2 वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन इतनी दूर डिस्टेंस पर मौजूद है कि वो हिट बैक ऑब्वियसली कर नहीं पा रहे। और अगर वो करीब जाएंगे तो ईरान उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक एक डिलेमा है और ये उसको मैनिफेस्ट करता रहेगा ईरान। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट, क्योंकि काउंटर उसने ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, वो ईरान इस वक्त आई एम श्योर दोनों में वजन कर रहा होगा कि कौन सी ज्यादा एक्सपेंसिव है उसके लिए मेंटेन करना, खुद मेंटेन करना, या अमेरिका ने जो उसके खिलाफ ब्लॉकेट लगाया वो ज्यादा आसान है उसके लिए या ज्यादा प्रोहिबिटिव है प्राइस वाइज। राइट। और सर, ईरान की जानिब से क्रूज मिसाइलों, तेज रफ्तार कश्तियों और जदीद ड्रोन्स की तैनाती, और फिर दूसरी तरफ अमरीकी बहरिया की माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस, क्या हम एक क्लासिकल नेवल कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, या ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर इन्वायरमेंट बन रहा है जहां डायरेक्ट जंग की बजाय लिमिटेड एंगेजमेंट्स होंगे? देखिए, जो इन्होंने 40 दिन जंग लड़नी थी वो वो लड़ चुके? बुनियादी तौर पर लड़ी जा चुकी है। अच्छा। और लड़ने के बाद अब दोनों की एक एग्जॉशन टाइम आ गया है जिसमें दोनों मिलिटरीली भी, ह्यूमन कैपेसिटी भी एक लिमिटेशन होती है। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ मिसाइल्स या वेपन्स या ड्रोन्स बर्न आउट नहीं होते, इंसान भी बर्न आउट होते हैं। दैट मीन उनकी लिमिटेशन होती है कि वो कितना अरसा रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। आपने देखा तकरीबन नवंबर के महीने से अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं इसी एरिया में विद दिस पोस्चरिंग कि हम हमला करने वाले हैं। फिर दिसंबर में आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरानी लोग जो मुजाहरे शुरू हो गए थे, इनकी पोस्चरिंग यहाँ रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जेरार्ड फोर्ड जो इनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो तकरीबन 309 दिन के बाद वापस बुलाया गया। 309 दिन तकरीबन 10 महीने बनते हैं। जरा विजुलाइज करें, ये जो 10 महीने लोग 4.5 एकड़ की एक जमीन है जो फ्लोट कर रहा है, समझे जहाज की शक्ल में, 4,500-5 हजार उस पर फ्लोट कर रहे हैं ओवर लास्ट 10 मंथ्स। तो ये बहुत एक अननेचुरल है, ह्यूमन साइकोलॉजी के खिलाफ होता है कि 10 महीने तक आप दुनिया से कट ऑफ हैं। उस तरह वो जमीन पर हो तो आपकी खुशियों गमियों में आप जहाज पकड़ते हैं, फ्लाइट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं है। तो वो दुनिया से सिर्फ कट ऑफ, फिजिकल कनेक्शन नहीं है आपका दुनिया से। तो एक ह्यूमन बर्नआउट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज हुआ है। वेयर आउट ईरान की तरफ भी बहुत हुआ है। जाहिर है उन्होंने पहले पिछले साल मार्च जो जून में लड़ाई हुई थी उसमें बड़ी डिस्ट्रक्शन ली थी, ह्यूमन लॉसेस लिए थे, अभी भी वही है। तो इसको देखना पड़ेगा कि एक ह्यूमन एलिमेंट भी ऐड हो चुका है, मिलिट्री बर्न आउट हो चुके हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल दोनों साइड से उस तरह मीनिंगफुली कोई कर नहीं सका, क्लियर कट विक्ट्री है नहीं। तो अब ऑप्टिकली वो देख रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रही थी कि ऑप्टिकली देख रहे हैं कि कौन अपने लोगों को ये कन्विंस कर सकता है कि हम जंग जीते हैं कन्विंसिंगली। तो इसकी जंग चल रही है।